जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप ठीक हैं। स्टूडेंट कोड ऑफ़ कंडक्ट को समझाना हमारा मकसद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए क्या क्या क्लॉजेज़ हैं जो आपने जहन में रखनी है जब यहाँ पर एडमिशन लेना है उससे पहले। ये आपसे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देख लें। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी चीज़ों के साथ दी जा रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल FVA आपको वेलकम कहता है, वार्मली वेलकम कहता है इस लर्निंग जर्नी पर। इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें आपकी कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट है, और हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को जो है कायम रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं जो यहाँ पर वज़ा किए गए हैं, जिनको आपने ख्याल रखना है। क्योंकि हम लोग कमिटेड हैं कि हम एकेडमिक अपनी जो हमारा फ़र्ज़ है उसको अच्छे से निभाएं, जो ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से है। तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप अवेल कर रहे हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो आपने भी पूरे तरीके से कोऑपरेट करना है, ठीक है। तो इसमें वैसे भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जिनको आपने हमेशा फॉलो करना होता है वर्चुअल क्लासेस से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहली क्या चीज़ है, यू हैव टू अटेंड एवरी क्लास एज़ पर द टाइम मेंशन इन द स्केड्यूल बाय क्लिकिंग ऑन द गूगल मीट लिंक प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर। आपने क्या करना है कि जो आपको लिंक दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास में एंटर होने के लिए उसमें आपने 5 मिनट पहले एंटर हो जाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। जब क्लास ऑन हो तो मतलब जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो वीडियो को आपने ऑफ़ रखना है, माइक्रोफ़ोन को आपने म्यूट रखना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसकी 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो ये कि वीडियो जब चल रही होती है तो कोई डिस्टर्बेंस किसी किस्म की ना हो, और दूसरा क्योंकि अगर सब लोग वीडियोस ऑन कर लेते हैं या आवाज़ें, तो बीच में से बहुत ज़्यादा इंटरप्शन भी होती है, डिसरप्शन भी होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और सब आपने देखा होगा हैंग कर जाते हैं, हैंग हो जाती है साइट। तो ये थोड़ा सा वो है कि अगर सब लोग जो बोल रहा है सिर्फ वो अपना माइक्रोफ़ोन ऑन करेगा, हैंड रेज़ करके बात करेगा, इस तरीके से आपने इसको कोड ऑफ़ कंडक्ट को फॉलो करना है, ठीक है। आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है उस पर वो आपने देख लेना है कि अप्रोप्रिएट हो ऑनलाइन क्लास के हवाले से। और हो सकता है कि आपको कहा जाए कि अपनी वीडियो को ऑन करें, तो अपने ड्रेस अप प्रॉपर्ली होके बैठना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में बैठे होते हैं, घर वाले माहौल में तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको देखना है आपने, थोड़ा फॉर्मल एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का, और ज़रूरी भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ यूज़ की गई जैसे एब्रीवेशन या इमोटिकॉन्स या कोई स्लैंग लैंग्वेज या कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ किया गया जो मतलब अखलाकियात के दायरे से बाहर है, या डिसरिस्पेक्टफुल है या थ्रेटनिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ की, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उसी वक्त लिया जाएगा और हमेशा के लिए फॉर अ लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर उसको अब FVA के किसी भी उसमें कोर्स में एनरोल होने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो आपको लिंक दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास का, ये आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, और ना ही आपके लिंक से सिर्फ आप ही जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से गूगल क्लासरूम्स में जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी से रिलेटेड, तो उसको सिर्फ आपने अपने तक रखना है। अगर आप उसको कॉपी करके दूसरों, अगर आप ख़ुद उसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने उसके लिए पे किया हुआ है, लेकिन उसको दूसरों से शेयर करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसकी रीज़न है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ज़मरे में आता है, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ख़ुद तैयार किया है, तो इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो हमारे पास हैं। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर लीगल एक्शन होता है। अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ है तो आपको इसका आइडिया होगा। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन क्लास का ऑब्वियसली। तो आपकी प्रॉपर्ली अटेंडेंस ली जाएगी गूगल क्लासरूम के ऊपर। आपने उसको देख लेना है कि वो डेली मार्क की जा रही है, और उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है जिसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझाया जाएगा कि किस तरह गूगल क्लासरूम पे जाके आपने अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है, और किस तरह से आपने पूरे डे के टास्क को उठाना है, और मतलब पूरे दिन की जो असाइनमेंट्स हैं उनको आपने वहाँ से कलेक्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने जीमेल अकाउंट्स जो हैं डेली बेसिस पर चेक करेंगे। जैसे कुछ लोगों को ईमेल चेक करने की आदत नहीं होती है, तो कोई मसला नहीं है, आप नोटिफिकेशन ऑन कर दें, तो उससे होगा कि ईमेल कोई भी आती है, जैसे लाइक हम बाय द एंड ऑफ द वीक आपसे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करेंगे। जैसे आपने लेट्स से कि 1000 में से आपके कितने मार्क्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, और आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलती रहेगी।
आपने गूगल क्लासरूम के नोटिस बोर्ड को पढ़ते रहना है, वो भी हम आपको सारा बताएंगे, इसमें आपने परेशानी होगा। गूगल क्लासरूम एक प्ले स्टोर से ऐप है, डाउनलोड हो जाती है। अगर आप नहीं भी कर पाएँ तो कोई मसला नहीं है, वेब में भी डायरेक्टली जाके वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि ऐप अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको रिसोर्स मिल जाया करेगा। तो उसमें आपने देखते रहना है कौन कौन से असाइनमेंट्स अपलोड हो गए हैं, कौन से आपने सॉल्व करके वापस सबमिट करा दिए हैं। तो क्योंकि उस पर ग्रेडिंग होगी, हाँ उस पर ग्रेडिंग करेंगे।